पाकिस्तान के बारे में बोले जाने वाले 10 झूठ जो इंटरनेट पर वायरल है, ऐसे कुछ झूठ को कवर किया है टॉक शॉक ने। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू देम ऐसे ही और वीडियोस के लिए। फिलहाल हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते कौन कौन से झूठ पाकिस्तान के बारे में नेट पर बोले जाते हैं। हियर वी गो। इंटरनेट पर पाकिस्तान के मुताबिक फैलाए गए 10 बड़े झूठ। टॉप 10 लाइज स्प्रेड अबाउट पाकिस्तान ऑन द इंटरनेट। नंबर 10, चाइल्ड मैरिज इज कॉमन। दोस्तों, इंटरनेट पर आज दुनिया भर का मीडिया और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक जो जहरीले झूठ हमारे प्यारे मुल्क के बारे में फैला रहे हैं, इनमें एक बहुत बड़ा झूठ ये भी है कि पाकिस्तान में बच्चों की शादियां करा दी जाती हैं, और ऐसा करा देना एक आम सी बात है। दोस्तों, सच तो ये है कि पाकिस्तान एक मल्टी कल्चरल मुल्क है, और जी हाँ, आज से 50-60 साल पहले यहाँ पर बाकी बच्चों की शादियां करा दी जाती थी, मगर आज का पाकिस्तान ऐसा नहीं है, बल्कि ये काफी जदीद मुल्क है जो कि वक्त के साथ साथ काफी तरक्की भी कर रहा है, और आज दुनिया भर में पाकिस्तानी मुख्तलिफ शोबों में अपना नाम भी कमा रहे हैं। आज पाकिस्तान भर के बच्चे और बच्चियां छोटी उम्र में ही स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, और इनमें से एक बड़ी तादाद मास्टर्स लेवल तक तालीम भी हासिल करती है। पाकिस्तान के मौजूदा कानून के मुताबिक पाकिस्तान में किसी की भी शादी 16 साल की उम्र से पहले करा देना कानूनन एक जुर्म है। इसके बावजूद भी ये एक तल्ख हकीकत है कि कुछ जाहिल लोग आज भी पुराने रस्म और रिवाज के मुताबिक अपने खानदान को फायदा पहुँचाने के लिए बच्चों की शादी कम उम्री में करा देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को अपनी औलाद से जल्दी छुटकारा पाना होता है। आज के दौर में इनकी तादाद ना होने के बराबर है, वक्त के साथ साथ कम भी हो रही है। इसलिए ऐसे लोग पाकिस्तान की तमाम आबादी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और ये कहना सरासर गलत होगा कि पाकिस्तान में बच्चों की शादी करा देना एक आम सी बात है। यहाँ ये भी कह देना बनता है कि पाकिस्तान में आज शादियां औरत और मर्द अपनी मर्जी से करते हैं, और अब तो पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में लव मैरिजेस भी एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है, और 2021 के पाकिस्तान में इसको काफी पसंद भी किया जाता है। नंबर 9, इलिटरेट एंड अनएजुकेटेड मैसेज। दोस्तों, एक और झूठ जो आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बारे में फैलाया जाता है वो ये है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जहालत है, और अक्सर लोग अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद ही नहीं करते। दोस्तों, सच तो ये है कि पाकिस्तान पहले दिन से ही दो तरह के लोगों में बटा रहा है। एक तो वो जो कि शहरों में रहते हैं, दूसरे वो जो गाँव में रहते हैं। शहर में हर बच्चा तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकता है, जबकि गाँव में तालीम पर माजी में इतना जोर नहीं दिया जाता था, मगर अब ये जहालाना रोश भी बदल रही है, और न सिर्फ शहरों बल्कि गाँव में भी बच्चों को बाकायदगी से पढ़ाया जा रहा है। बल्कि अब गाँव भी तेजी से स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, और गांव के नौजवानों की एक बड़ी तादाद तालीम पूरी करने के बाद शहरों का और दूसरे ममालिक का रुख भी कर रही है। इसलिए पाकिस्तान के मुतालिक ये तासुर सरासर गलत है कि ये एक अनपढ़ मुल्क है। आज पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा स्कूल्स, 1500 कॉलेजेस और 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। आज के पाकिस्तान में मौजूद डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट और टीचर्स की तादाद की वजह से पाकिस्तान दुनिया भर में 5वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान ने अपनी तारीख में बहुत से जबरदस्त साइंसदान भी पैदा किए हैं, जिनमें से डॉक्टर अब्दुल सलाम भी थे, जिन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिल चुका है, और हमारे हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने हमें न्यूक्लियर पावर भी बनाया। इसलिए जो बंदा पाकिस्तानियों को अनपढ़ और जाहिल कहता है, वो दरअसल खुद बहुत बड़ा बेवकूफ, अनपढ़ और जाहिल है, और आप इन सब को गलत भी साबित कर सकते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दूसरों तक पहुंचा के। नंबर 8, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। एक और गलत फहमी जो अक्सर गैर मुल्कियों को होती है वो ये है कि पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट यानी कि तरक्की वगैरह नहीं हुई, और ये मुल्क आज भी पत्थर के दौर में ही मौजूद है। इसलिए वो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक पसमानदा और गैर तरक्की याफ्ता मुल्क है। दर हकीकत पाकिस्तान के तमाम शहरों और गाँव में भी जदीद तरीन सहूलियात मुयस्सर हैं, और लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों को देखकर तो लगता ही नहीं ये किसी गरीब मुल्क का हिस्सा है। पाकिस्तान में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही है, और हमारा प्यारा वतन तरक्की भी ये कर रहा है। इसकी मिसाल आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, मोटरवेज, रेलवे ट्रैक, स्काई स्क्रैपर्स, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन और साइंटिफिक रिसर्च की लैब्स की शक्ल में नजर आती है। नंबर 7, पाकिस्तानीज हेट इंडिया। गैर मुल्की मीडिया आज भी दुनिया को ये तासीर देता है कि पाकिस्तान के बाशिंदे भारत और भारतीयों से शदीद नफरत करते हैं। हालांकि हकीकत काफी मुख्तलिफ है, और इस फैक्ट की डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। ये बात सच है कि 1947 के बाद पाकिस्तान भारत में हालात काफी बुरे रहे हैं, मगर वक्त के साथ साथ ये नफरत कम होती जा रही है, और इसकी बड़ी वजह ये है कि दोनों तरफ की अकवाम अब जंगे लड़ के और अपने प्यारों को खोकर थक चुके हैं, और अब वो भी आराम से बैठकर बातचीत करने को तरजीह देना चाहते हैं। ये दुश्मनी आज भी हमें कुछ लोगों के दिलों में नजर आती है। आज भी जब क्रिकेट का कोई मैच पाकिस्तान और इंडिया के बीच खेला जा रहा हो, तो ऐसे मालूम होता है कि क्रिकेट की पिच पर एक जंग लड़ी जा रही है। ताहम ये बात तो पक्की है कि जिस दिन भी कश्मीर का इशू किसी भी पुरअमन तरीके से हल हो गया, तो उस दिन पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी भी माजी का हिस्सा बन के रह जाएगी। नंबर 6,
पाकिस्तानियन एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। दोस्तों गलत किस्म की फिल्में देखकर और झूठी खबरें सुनकर आज बहुत से गैर मुल्की और गोरे लोग ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियन और अरेबिक दो मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं और इन पढ़े लिखे जाहिलों को लफ्ज उर्दू की कोई खबर ही नहीं। पाकिस्तानी चूंकि मुसलमान होते हैं इसलिए गैर मुल्की अक्सर ये अखज़ कर लेते हैं कि जो भी मुसलमान हो इसके घर अरबी ही बोली जाती होगी। हालांकि पाकिस्तान में तकरीबन कोई भी आदमी उर्दू की तरह अरबी को बोल नहीं सकता और हम लोग अरबी लिख तो सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं, मगर बोल नहीं पाते। इस तरह बहुत से लोग आज मीडिया की गलत खबरों की वजह से समझते हैं कि पाकिस्तानियन कोई असल जुबान है और यही पाकिस्तान में बोली जाती है और यही शायद हमारी नेशनल लैंग्वेज भी है। हालांकि असल में तो एक बहुत ही मज़ाहिया बात यह है कि इस नाम की कोई जुबान मौजूद ही नहीं। आज का पाकिस्तान एक मल्टी कल्चरल और मल्टी लिंग्विस्टिक मुल्क है जहाँ पर तकरीबन 80 जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें से एक का भी नाम पाकिस्तानियन नहीं है। नंबर 5, पाकिस्तान इज इन द मिडल ईस्ट। दोस्तों गोरे अक्सर मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक को मिला के टेररिस्ट कंट्रीज कहते हैं और पाकिस्तान को भी इन्हीं की फहरिस्त में शामिल कर देते हैं, जबकि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में मौजूद ही नहीं है बल्कि बरे आज़म एशिया के हिस्से साउथ एशिया में है, जो कि मिडिल ईस्ट यानी कि मशरिक वुस्ता से काफी दूर है। इसी वजह से अक्सर पाकिस्तानी अपनी रंगत और अपने एशियन होने की वजह से मशरिक वुस्ता के लोग समझे जाते हैं, हालांकि पाकिस्तान जनूबी एशिया का हिस्सा है। नंबर 4, कैमल्स एंड डोंकीज। दोस्तों दुनिया भर को पाकिस्तान के मुतालिक जो झूठ बताए जाते हैं इनमें एक बहुत ही भोंडा किस्म का झूठ यह भी है कि पाकिस्तान एक बहुत ही गरीब और पसमानदा मुल्क है जहाँ पर लोग सिर्फ कैमल्स यानी कि ऊंटों और डोंकीज यानी कि गधों का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर कोई मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मौजूद ही नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ ये मनफी प्रोपेगेंडा इसराइल, अमेरिका और यूरोप के इन ममालिक ने किया है जो कि पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में वाकई जानवरों को आज भी इस्तेमाल किया जाता है, मगर पाकिस्तान में एक बाकमाल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मौजूद है जो कि आज का नहीं बल्कि पिछली कई दहाइयों से इस्तेमाल हो रहा है। आज के पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स, रेलवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, मोटरवेज का पूरा नेटवर्क, जाइंट मेन रोड, ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस सर्विस भी मौजूद है और पाकिस्तान की सड़कों पर आपको दुनिया की महंगी तरीन हैवी बाइक्स और स्पोर्ट्स कार्स भी भागती हुई दिखाई देती हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि पाकिस्तान में सिर्फ जानवरों पर सफर किया जाता है। नंबर 3, मैन वेयर टर्बन्स। पाकिस्तान के बारे में एक और बड़ा झूठ जो फैलाया जाता है वो ये है कि यहाँ के लोग यानी कि हम और आप लोग बड़ी बड़ी पगड़ियां अपने रोजमर्रा इस्तेमाल में पहनते हैं, जबकि दर हकीकत पाकिस्तान के सिर्फ कुछ इलाकों में कुछ लोग अपनी सकाफत को जाहिर करने के लिए पगड़ियां पहनते हैं, जबकि इसके अलावा ज्यादातर अफराद कभी भी कोई पगड़ी नहीं पहनते और ज्यादातर लोग तो सिर्फ अंग्रेजों वाला लिबास यानी कि जीन्स पैंट, टी शर्ट्स और 3 पीस सूट्स वगैरह पहनते हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी मर्द हजरात नित नए फैशन करते हैं और जदीद तरीन मगरबी लिबास के ट्रेंड्स की नकल करते ही नजर आते हैं, जैसे कि बाकी दुनिया भर में होता है। आज के दौर में टी शर्ट पहन लेना एक आम सी बात समझी जाती है। आए दिन पाकिस्तान में फैशन शोज भी होते हैं और यूं मगरबी फैशन के ट्रेंड्स हमारे मुल्क में भी ट्रांसफर होते जा रहे हैं। इसलिए ये कहना सरासर नाइंसाफी है कि तमाम पाकिस्तानी हजरात सिर्फ पगड़ियां ही पहनते हैं। नंबर 2, वुमेन वियर बुरकास। एक और बड़ा झूठ जो पाकिस्तान के बारे में गैर मुल्कियों से बोला जाता है वो ये है कि न सिर्फ पाकिस्तान की खवातीन बुरका ओढ़ती हैं बल्कि इनको जबरदस्ती बुरका कराया जाता है। दोस्तों दर हकीकत पाकिस्तान में मजहबी और मॉडर्न दोनों तरह के लोग रहते हैं जो कि खुद अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मुख्तलिफ सोच रखने वाली खवातीन मुख्तलिफ किस्म की ड्रेसिंग भी करती हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और हमारा दीन औरत को पर्दा करने की हिदायत भी करता है, मगर ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान या किसी भी इस्लामी मुल्क की खवातीन को सिर्फ बुरका ही पहनाया जाता है। पाकिस्तान दो तरह के मजहबी मुआशरों से बटा हुआ है। एक वो है जो कि ओल्ड फैशन और कदामत पसंद लोग हैं, जबकि दूसरे वो हैं जो कि मॉडर्न और आजाद ख्याल हैं। पाकिस्तान में आपको ऐसी खवातीन भी नजर आएंगी जिनका आप कभी भी चेहरा नहीं देख सकते और न ही इनके कभी सर का कोई बाल भी आपको नजर आएगा। और दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान में ऐसी ग्लैमर से भरपूर खवातीन भी नजर आएंगी कि जिनके फैशन को देखकर गोरियां भी शर्मा जाएं। तमाम पाकिस्तानी शहरों में बड़े बड़े बोर्ड्स पर इन खवातीन के इश्तहारात भी आपको नजर आएंगे जिनमें ज्यादातर में बहुत सी खवातीन ने इंतहाई मुख्तसर लिबास पहना होता है और ये भी हमारे मुल्क का एक हिस्सा ही है। आज के पाकिस्तान में खवातीन बहुत ही जदीद ख्यालात की मालिक हैं, मगर आज भी अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से बुर्का करती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 1, टेररिज्म इन पाकिस्तान। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान के बारे में पिछले 20 सालों में बहुत सा मनफी प्रोपेगेंडा किया गया है और आज भी किया जा रहा है, मगर जो सबसे बड़ा झूठ पाकिस्तान के दुश्मनों ने सबसे कामयाबी से फैलाया है वो ये है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट यानी कि दहशतगर्द मुल्क है जो कि बुराई की एक आमाजगाह है और यहाँ की हुकूमत भी दहशतगर्दों को पनाह देती है। इस तरह दुश्मन ये तासुर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत ही बुरी जगह है जो कि टूरिस्ट लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है और गैर मुल्कियों को यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और यूं पूरी दुनिया पाकिस्तान को
को एक डेंजरस कंट्री वाकई तस्वुर भी करती है। सच तो यह है कि दुनिया के हर मुल्क में कोई ना कोई एक ऐसी जगह जरूर होती है जहाँ पर इस मुल्क के अपने बाशिंदे भी जाने से डरते हैं, और माजी की कुछ बदकिस्मती की वजह से पाकिस्तान में कुछ ऐसी जगह मौजूद रही भी हैं। मगर ये कहना गलत होगा कि ये पूरा मुल्क ही खतरनाक है। आमतौर पर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एक महफूज जगह है। माजी में अमेरिका की वॉर ऑन टेररिज्म की वजह से कुछ अरसा हमारे साथ बुरा वक्त भी गुजरा है, मगर अब पूरा पाकिस्तान पुरअमन है और यहाँ पर दहशतगर्दी सिफर है। आज का पाकिस्तान सयाहों के लिए एक मुकम्मल तौर पर महफूज टूरिस्ट हेवन बन चुका है। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी कितने मेहमान नवाज होते हैं, इसलिए जो भी गैर मुल्की मेहमान यहाँ पर आते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह वेलकम किया जाता है और उन्होंने इस मुल्क को सेफ भी पाया है। और इसका सबूत यह है कि आज गैर मुल्की सयाह जोक दर जोक बड़ी तादाद में पाकिस्तान आना पसंद कर रहे हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा था, और जो लास्ट वाला पॉइंट जो इन्होंने बोला टेररिज्म वाला, तो वो पॉइंट जो बताया इन्होंने कि जो वेस्टर्न मीडिया के थ्रू फैलाया गया है, वेस्टर्न मीडिया ने बहुत ज़्यादा तो बखेड़ा किया है। वो हमारी भी यही सोच थी भाई, लगभग क्योंकि हम जो न्यूज़ में देखते थे वही मानते थे। बट हाँ, लेकिन ये वीडियोस देख के ऐसा लगता नहीं कि वहाँ के लोगों की ऐसी सोच है। वो टेररिज्म तो वहाँ पर था, इसमें इन्होंने भी इस चीज़ से टेररिज्म तो है, और जो है वो उसकी वजह हर देश में होता है कि थोड़ा बहुत तो रहता ही है हर देश में। जो जैसा कि उन्होंने बताया कि हर देश में एक ऐसी जगह रहती है जहाँ लोगों को जाने से डर लगता है। जैसे हमारे यहाँ पे भी ये नक्सलवाद वाला सीन है कि एक नक्सलवाड़ी एरिया होता है, उस एरिया में जाने सब डरते हैं क्योंकि वहाँ माइंड्स बिछे होते हैं या कुछ ना कुछ होता रहता है, वो फौज पे हमला करते हैं। वही वाला सीन के यहाँ पे भी है कि इस टॉपिक के बारे में तो क्या ही कहे कि सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं इस बारे में। अब जो अटैक होते हैं तो कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जिनको बताते हैं कि पाकिस्तान की, और वो जिम्मेदारियां भी ले लेते हैं उन अटैक की कि हमने किया है ये। तो पाकिस्तान को उन पर रोक लगाना चाहिए, बैन करना चाहिए उन्हें। हाँ, तो वो ऐसी चीज़ें होना चाहिए। बाकी सारे पॉइंट्स इन्होंने काफ़ी सही बताया, जैसे कि वो बुरके वाला पॉइंट, जिसमें मतलब वो शरिया लॉ में ऐसे इस तरह से बोलते हैं कि शरिया लॉ ये ना वो पाकिस्तान को बिल्कुल वो अरब वाला जो शरिया लॉ होता है ना उससे कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो अरब में होता है वो सेम टू सेम पाकिस्तान में होता है। पर वो देख के ऐसा लगा नहीं हमको, क्योंकि इतने सारे टिकटॉकर्स और इनको देखो ना कितने ज़्यादा मॉडर्न रहते हैं। ऑब्वियसली यार, टिकटॉक का आना ही नहीं चाहिए था पाकिस्तान में अगर ऐसा होता तो। चले बाकी हाँ ठीक है, वीडियो में ये जितनी भी बताई इन्होंने सारी बातें हम सुन चुके हैं। ये पहले हम सुन चुके हैं कि हाँ पाकिस्तान के बारे में ये बोला जाता था, ये बात थी।